लेबर मिनिस्ट्री जो प्रपोजल दे रही है उसको कहीं भी अंतिम अंजाम तक ये सरकार पहुंचाना नहीं चाहती है, ये वास्तविकता है। अगर सचमुच में सरकार की मजदूरों के लिए कुछ काम करने की इच्छा होती तो 9 साल में, 1 साल में एक कानून करते करते भी 9 कानून पास हो जाते, हम उसको समर्थन देते। लेकिन ये कानून संसद के सामने नहीं आए और इसलिए इस सरकार की इच्छा नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि महंगाई के लिए मजदूर लड़ रहे हैं, बाकी सारी कठिनाई है। उनका भाषण सुन के मुझे लगा कि कोई ऑपोजिशन का नेता बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने सब मान्य किया कि मजदूरों की हालत बहुत खस्ता है। तो आपके राज्य में मजदूरों की हालत खस्ता है, ये आपने स्वीकार किया, लेकिन उसका उपाय करने की जो जिम्मेवारी आपकी थी वो आपने नहीं निभाई। आपने कहा फूड सिक्योरिटी होगी, कैश ट्रांसफर होगा, मनरेगा है। ये कोई मजदूरों के समस्या का समाधान थोड़ा ही ना है। हमें दया नहीं चाहिए महोदय सर, हमें चाहिए न्याय और अधिकार है, जो अधिकार की ये लड़ाई है। फूड सिक्योरिटी गरीब के लिए जब जरूरी है तो जरूरी है, लेकिन ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हम कर सकते कि वो मेहनत से कमाए, अच्छी तरह से कमाए, मिनिमम वेज और ये महंगाई के साथ साथ बढ़ता जाए और वो अपनी मेहनत से कमाए हुए अनाज, फिर पैसे से अनाज लेने को जाए। मनरेगा ये कोई जॉब का विकल्प नहीं है, ये एक डिस्ट्रेस में आए हुए लोगों को मदद करने का एक रिलीफ स्कीम है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, वहां एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, हमने शुरू की 1972 में। सभी दलों ने इकट्ठा सहमति से शुरू की और उसके लिए रिसोर्सेस मोबिलाइज करने के लिए प्रोफेशन टैक्स लगाया। दिस इज द फर्स्ट टैक्स प्रपोजल विच इज यूनानिमसली अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि उसमें विश्वास था वहां। लेकिन इकोनॉमिक एसेट तैयार हुए, यहां वो नहीं हो रहे, वो उस चर्चा में मैं नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आपने 9 कानून का तैयारी किया लेकिन एक भी कानून नहीं किया, ये आपकी सबसे बड़ी विफलता है। मजदूरों का यही विश्वासघात है। आप कौन से 2 बिल ला रहे हो? पेंशन और इंश्योरेंस। क्या है? मजदूरों के कमाई के जहां लाखों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए है, उसमें एफडीआई को इंटरेस्ट है। चंद बिलियन डॉलर के आधार पे लाखों करोड़ रुपयों का मैनेजमेंट का अधिकार मिले, ये एफडीआई की इच्छा होती है। और इसलिए पेंशन फंड का अधिकार में उसको एफडीआई चाहिए, इंश्योरेंस में एफडीआई चाहिए। आज मैं उसके भी बहस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो जब आएंगे तब बात करेंगे। अभी बात की मंत्री महोदय ने एफडीआई में सोर्सिंग नॉर्म के द्वारा यहां रोजगार बढ़ेगा, नहीं है सर। My dear friend, please listen what you have done and how you have tweaked the rules of FDI sourcing norm in case of IKEA, the first case of FDI, single brand retail. You have tweaked the rules. Instead of saying that Indian made, Indian manufactured 30% sourcing, you have made it from India. That one change of word has completely vitiated the whole provision and has negated it actually. तो ये इस तरह से ट्वीकिंग पहले ही केस से शुरू होता है, उस सरकार पर क्या भरोसा करें। आपने एक्चुअली एसईजेड बहुत किए हैं, उसमें लेबर लॉज का अमल नहीं है। आज के जो आधे कच्चे भी लेबर लॉज है उसका भी नहीं है। और आप लेबर रिफॉर्म की बात करते हैं, वो सारे एंटी लेबर लॉज की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें समझना चाहिए कि मजदूर और किसान ये 2 लोग ऐसे हैं जो वेल्थ जनरेट करते हैं। एक दाना बोकर 100 दानों का पैदाश करता है किसान, और वस्तु के आकार को बदलकर, उसको वैल्यू एडिशन देकर उसको वेल्थ में रूपांतर करता है मजदूर। लेकिन यूपीए सरकार में मजदूर और किसान दोनों परेशान, ये स्थिति है। और इसलिए हम ये न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। हमारी एक ही मांग है, जॉब वेज सोशल सिक्योरिटी, जॉब वेज सोशल सिक्योरिटी, नौकरी की सुरक्षा, काम की सुरक्षा,
सामाजिक सुरक्षा और वेतन की सुरक्षा। और आपने ही मान लिया कि ये तीनों भी आज नहीं है। बहुत बड़े वर्ग में 90% मजदूरों को ये नहीं है नसीब में। लड़ाई इसकी है, इसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा है। कुंठिया जी का मैं ये करूंगा अभिनंदन कि वो पहले से ही हमारे मित्र भी है और मजदूर संगठनों में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी बात महत्वपूर्ण कही है और वो हमारी भी मांग है, हम इससे सहमति जताते हैं कि जस्टिस चाहिए वर्किंग कंडीशन में, वेज में, डीए में, वर्किंग डेज में, बोनस में। क्यों नहीं इक्वालिटी का प्रिंसिपल आता? वो नहीं आता है तो फिर जस्टिस नहीं मिलता है। और कपिल जी बैठे हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यू हैव डिलेड जस्टिस फॉर 9 years। एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक वर्कर्स की बात भी उन्होंने की, लेकिन आपने जिक्र किया कि स्वामीनाथन फॉर्मूला, लेकिन सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। इट इज नॉट अबाउट मैकेनिकल, इट इज अबाउट अगर किसान के खाते में कुछ नहीं आएगा तो मजदूर के खाते में भी कुछ नहीं जाएगा। यह वास्तविकता है। और इसलिए खेती और मजदूर की चिंता करनी है तो किसान की चिंता करनी पड़ेगी, और किसान को लाभकारी मूल्य का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। और उसके लिए स्वामीनाथन फॉर्मूला है, उसकी हम लगातार मांग करते हैं। आपने 9 साल में एक अर्थनीति का ऐसा संचालन किया कि जॉबलेस ग्रोथ हुआ है। द जॉब, हर साल लगभग 1 करोड़ नौजवान आते हैं जॉब मार्केट में और 20-30 लाख ही पाते हैं नौकरियां। तो ये स्थिति आपने लाई है, तो इसलिए हर साल बेरोजगारी की संख्या बढ़ती है। अब मैं अंत में एक वाक्य में आता हूं कि अब मैं क्या करूं। सभापति तालिका, मेरे पास 3 विकल्प है। एक तो मैं सरकार ने जो वादा किया उस पर निर्भर करूं और मेरा प्रस्ताव वापस लूं। दूसरा है कि मैं भर्त्सना करूं और बहिष्कार करूं। और तीसरा विकल्प है कि मजदूर सब देश के सुन रहे हैं कि क्या सरकार की नीति है जो मजदूर को न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। सर, एक नया बालक भी 9 महीने में जन्म लेता है कोख से, लेकिन 9 साल हुए मजदूर के लिए कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि इससे साफ हो गया सारी चर्चा से, किसी सरकार की कोई इच्छा नहीं है, इनसे ये नहीं बनता। तो अगर समझो वोटिंग भी करे और 10 वर्सेस 5 का वोटिंग हो जाए तो भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि आप कुछ करने वाले नहीं। आपका यह अंतिम विदाई का साल है और इसलिए विदाई के वर्ष में हम इतना ही कहेंगे कि मजदूरों ने देखा है कि आपकी मजदूर विरोधी नीति क्या है। आप उनको न्याय नहीं देंगे, इसलिए इस प्रस्ताव पर वोट करके भी कुछ फायदा नहीं दिखता। इसलिए हम इतना ही आश्वस्त करेंगे मजदूरों को कि हम आ रहे हैं, हम न्याय देंगे और सारी मांगे जो वाजिब है उसको सही मुकाम तक पहुंचाएंगे। यही कहता हूं और इसलिए इजाजत चाहता हूं।